एडवांस टैक्स और गेन टैक्स में इजाफा कर दिया गया है और साथ में जो डीसी रेट है उसमें इजाफा देखने को मिला है और साथ में ओवरसीज़ पे जो टैक्स लगाया गया है या उसमें जो नई तरमीम आई है उसके हवाले से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आज के इस व्लॉग में आप लोगों से चंद चीज़ें डिस्कस करूंगा टैक्सेस के हवाले से जो अभी 1 जुलाई के बाद से जिनका इतलाक हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले थोड़ा मैं आपको पास्ट की प्रैक्टिस के हवाले से बताऊंगा कि हम पहले क्या प्रैक्टिस कर रहे थे। सबसे पहले सेलर और बायर अगर वो फाइलर होते थे तो फाइलर होने की सूरत में वो 2% टैक्स अदा कर रहे थे। अगर नॉन फाइलर थे तो फिर वो 4% पे चला जाता था, लेकिन 4 और 7% था। लेकिन अभी जो नई अपडेट आई है उसके मुताबिक अगर हम देखें, अगर सेलर फाइलर है या बायर फाइलर है तो वो 2% नहीं 3% अदा करेगा। पहले वो 2% अदा कर रहा था, अब 3% अदायगी करेगा। साथ में अगर सेलर नॉन फाइलर है तो वो अदा करेगा 4% की बजाय 6%। अगर परचेजर नॉन फाइलर है तो वो पहले 7% था, अब 7% से बढ़ के 10.50 10.5% वो अदा करेगा। तो ये टैक्सेस में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा वो बढ़ा दिया गया है। तो इसके दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो कोशिश ये है कि सबको फाइलर किया जाए कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स पेयर हों और वो अपना टैक्स पे किया करें। और दूसरा अगर हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक इम्पैक्ट तो ये है कि लोग फाइलर होंगे और सालाना जो एक रेवेन्यू है वो एक अच्छा खासा जनरेट हो सकता है इससे। और यही वजह है कि जिस पे अगर हम देखते हैं कि टैक्सेस में इतनी वो परसेंटेज बढ़ा दी गई है। साथ में अगर हम दूसरी तरफ इसका देखें कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है, मार्केट पे डेफिनेटली इसका अभी वक्त से पहले ये कह देना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़नी है, कम नहीं होनी। जिस तरह हम कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है डे बाय डे और वो कम नहीं होना, तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि आपके साथ ये चीज़ जो हो रही है या जो ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ये टैक्सेस में हल्की फुल्की तरमीम तो हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में कभी ये 2% से नीचे 1% पे नहीं आना था। इसमें इजाफा ज़रूर होना ही था। तो वो इजाफा हमारे सामने अभी देखने को मिला है। तो कोई इसमें पैनिक होने की ऐसी नहीं है कि जी हम पैनिक होके बैठ जाएं, क्योंकि जिस तरह हम बाकी चीज़ों पे टैक्स वक्त के साथ साथ दे रहे होते हैं तो इस पे भी हम टैक्स अदा करेंगे। साथ में अगर दूसरा एक ओवरऑल मैं बात करूं, क्योंकि थोड़ा मैं स्टूडेंट रहा हूँ सोशल साइंसेज का भी, तो उसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा तो नहीं हल्का फुल्का कुछ इकोनॉमी की भी हम वो स्टडी करते थे, तो या उसमें साथ में थोड़ा सा वो इन्फ्लेशन को भी हम डिस्कस करते थे। हमारा एक था वो सब्जेक्ट, उसमें जब आपकी मंथली या डेली बेस पे या एनुअली जो आप एक अच्छी खासी जब एक इनकम ले रहे होते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपकी बढ़ रही होती हैं, वो आपकी कम नहीं होनी, किसी सूरत भी कम नहीं होनी। तो उसमें आप बेशक खुद से चाहें या मेरी बात पे आप थोड़ा सा वो मतलब क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि जब से हमने होश संभाला चीज़ें उस वक़्त से आप और हम यही कहते आ रहे हैं कि जी महंगाई है महंगाई है। और उस वक़्त जो 1 रुपया था उस 1 रुपये की एक अच्छी खासी वक़्त हुआ करती थी और चीज़ों की जो वैल्यू हुआ करती थी वो 1 रुपये में बहुत कुछ आ जाया करता था। फिर 1 रुपये से ऊपर चीज़ें मतलब अगर हम सैकड़ों की बात करें तो 100 रुपये की भी बड़ी वो वर्थ हुआ करती थी, लेकिन उस 100 में भी बहुत कुछ आता होता था और इस 100 को कमाने में भी टाइम लगता होता था। हज़ारों पे बात गई, फिर लाखों पे बात गई। तो अब चीज़ें आपके सामने हैं कि आप डेली बेस पे या मंथली बेस पे हम क्या अर्निंग कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये इन्फ्लेशन रेट के साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो बढ़नी हैं। तो मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया है या जो मेरा नज़रिया है उसके मुताबिक हमें
इस चीज़ को लेके पैनिक नहीं होना चाहिए कि जी ये रेट बढ़ा दिए गए हैं, डीसी रेट बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ना है। ज़ाहिर सी बात है, डीसी रेट बढ़ेगा तो इस चीज़ का इम्पैक्ट इनडायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी पे पड़ रहा होता है कि उस इलाके की जो एक वैल्यू है, जो वर्थ है, वो भी बढ़ रही होती है। तो ये चीज़ें होनी थी और होती रहेंगी। अभी जो ये टैक्सेस आए हैं, हो सकता है 2024 में जो टैक्स आगे आएंगे उसमें हमें कुछ और देखने को मिलेगा 24-25 में। खैर वो वक्त से पहले है। जो मेरा मेन मकसद था वो आप लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना कि जी ये चीज़ें अब हो रही हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने क्लू आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया भी था ईद से पहले कि जब ये जून का बजट मतलब ये पेश हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे कहा था कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ट्रांजैक्शन आने वाले 1 महीने में करनी है, वो आने वाले 1 महीने की बजाय इसी महीने में अपनी ट्रांजैक्शन कर ले तो उसको गेन हो सकता है, कुछ ना कुछ वो अपना पैसा बचा सकता है। सो आप में से कुछ लोगों ने वो किया भी है, लेकिन कुछ लोग किसी न किसी वजह से वो स्किप हुए हैं और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये चीज़ें हो रही हैं तो होंगी। बाकी एक जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए इस टैक्स में उनको छूट दी गई थी। तो अभी डीएचए या ओवरऑल क्या इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट होता भी है या ये सिर्फ एक बात की हद तक थी, एक अनाउंसमेंट की हद तक थी। तो अब इस चीज़ पे हमने देखना है कि जब कोई पहला ट्रांसफ़र होगा डीएचए मुल्तान का, क्योंकि मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा होता हूँ डीएचए मुल्तान को ज़्यादा, तो डीएचए मुल्तान का जब पहला ट्रांसफ़र कंडक्ट होगा किसी ओवरसीज़ का जिसमें वो टैक्स पे नहीं करेगा, या वो टैक्स पे करेगा तो वो कितना पे करेगा, वो चीज़ें फिर वो कहते हैं ना कि अथेंटिसिटी, उस वक्त हमें उस चीज़ की पता चलेगी कि क्या वाकई जो कहा गया था कि 2% जो पहले हम अदा कर रहे थे ओवरसीज़, अब वो कोई टैक्स अदा नहीं करेगा। तो क्या ऐसा होता है या नहीं, ये हमें इसी वीक के एंड पे या नेक्स्ट वीक में हमें आइडिया हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम मार्केट की एंड पे वो बात कर लेते हैं। मार्केट का अभी आपको मैं कह दूं कि रेट बढ़ेगा या कम होगा, तो ये मैं ओवरऑल आपको कुछ भी अभी नहीं कह सकता, क्योंकि वर्किंग डेज अभी स्टार्ट हुए हैं इसी वीक के साथ। इस वीक के एंड पे या नेक्स्ट वीक जो हमारा आएगा जुलाई का जो सेकंड वीक बनेगा, उसमें जाके हमें आइडिया होगा कि जो मार्केट है वो किस साइड पे जा रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं या मज़ीद डिक्लाइन आ रहा है और वो किस रेशो के साथ आ रहा है, वो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।